morning to all of you. Good morning students and friends. Welcome to my YouTube channel Vision Maths Classes. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1.2 और 1.3 के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1.3 के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करें जो क्लास 10 के आस पड़ोस आपके पास स्टूडेंट हैं। आप वीडियो को देखिए, फिर भी आपको वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे क्लास 10 में मार्क्स ला पाए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज हम 1.3। देखिए स्टूडेंट, 1.3 में जो पहला चीज़ पढ़ना है आपको, प्रूफ करने वाला चीज़ है। जैसे √2 कैसे एक इरेशनल नंबर है, 1/√3 कैसे एक इरेशनल नंबर है, 2 प्लस जैसे क्वेश्चन जाएगा √2 कैसे एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करना है कैसे। आपसे पूछ देगा √3 कैसे इरेशनल नंबर है, आपसे पूछ सकता है 2 प्लस √3 कैसे एक इरेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, आपसे पूछ सकता है 2 प्लस 2√3 कैसे एक इरेशनल नंबर है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे डिस्कस करने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ कंसेप्ट है जो आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। समझिएगा। देखिए, एक कंसेप्ट कहता है कि अगर कोई p प्राइम नंबर है, कोई p अगर प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, आज समझ में थ्योरम है, समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट। p कोई प्राइम नंबर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। p कोई प्राइम नंबर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो कहता है थ्योरम कि अगर p a² को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट क्या बोल रहा है? p डिवाइड्स p a² देन p डिवाइड्स व्हाट, p डिवाइड्स a। कैसे समझिएगा? जैसे p कोई प्राइम नंबर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव नहीं पॉजिटिव इंटीजर। अगर मान लीजिए p हम 3 लिए और a² मान लीजिए 3 × 3 ले लिए, ठीक है, p² अगर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अगर p a² को डिवाइड करता है, ठीक है स्टूडेंट, तो p किसको डिवाइड करेगा? a क्या बच जाएगा यहाँ पर 3, और 3 को भी डिवाइड कर देगा। बात आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से हम समझाते हैं आपको। समझिए, हम बोले कि p कोई प्राइम नंबर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। p कोई प्राइम नंबर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अगर p a² को डिवाइड करेगा तो p a को डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम बोले कि p कोई प्राइम नंबर है, तो p एक प्राइम नंबर हम 3 ले लिए, ठीक है, और एक स्क्वायर नंबर ले लिए जो कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। 3 आपका क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। 3 × 3 करेंगे 9 हो जाएगा। अगर p इस 9 को डिवाइड करेगा तो पक्का p किसको डिवाइड करेगा? a को डिवाइड करेगा। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? कोई कन्फ्यूजन? चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझाना चाहेंगे आपको, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो। देखिए, हम आपको क्या बोले वो समझिएगा। हम आपको बोले कि p डिवाइड्स a², ठीक है। अगर हम 5 लेते हैं, क्योंकि p तो प्राइम नंबर चाहिए, और प्राइम नंबर आपको हम पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि जिसके केवल 2 फैक्टर उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर p डिवाइड्स a² को करता है, यानी कि 5 × 5 यानी कितना 25, यानी अगर p 25 को डिवाइड करता है 5 बार में, ठीक है, तो कंसेप्ट कहता है कि p डिवाइड करता है किसको? a को। a कहने का मतलब हुआ p कितना है 5 है, और a कितना बच जाएगा 5, यानी p डिवाइड किसको करेगा? 5 को। आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया स्टूडेंट? 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाएं, आपको क्लियर हो गया वो कंसेप्ट। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को हम प्रूफ करके दिखलाते हैं कैसे होता है। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन से। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पूछता है प्रूफ दैट √2 is an irrational नंबर। ये क्वेश्चन, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रूफ दैट √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट, अगर हम आपको √2 बता देंगे तो आप जितने भी क्वेश्चन √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया,
√13 हो गए, सारे क्वेश्चन इस बेस पे आपसे बनेंगे। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। √2 प्रूव दैट √2 एक इरेशनल नंबर है। तो याद रखिएगा हमेशा कि हमको प्रूफ करना है √2 इरेशनल नंबर को। तो याद रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो तब सबसे पहले इसको हम मान लेंगे कि क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है। जैसे ही इसको हम रेशनल नंबर मानेंगे तो रेशनल नंबर के सारे प्रॉपर्टी को ये फॉलो करने लगेगा। हम क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, लिखते हैं इफ पॉसिबल √2 इज अ कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। इफ पॉसिबल तो √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जैसे ही एक √2 रेशनल नंबर है तो √2 किस फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। और p/q के फॉर्म में होता है तो कंडीशन क्या होता है उसका, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन किसका होता है स्टूडेंट, रेशनल नंबर का होता है। एक और चीज के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर के बारे में। देखिए स्टैंडर्ड रेशनल नंबर क्या कहता है, समझिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन मान लीजिए कि 6/3, ठीक है, इसको अगर हम काटे तो कितना आ गया, 2/1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा स्टैंडर्ड रेशनल नंबर को, इसके कॉमन जो फैक्टर होंगे, दोनों में कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 और 1 हो रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेशनल नंबर कहता है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड रेशनल नंबर में है तो उसके कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होंगे। अगर 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर आता है तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि वो रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। अगर स्टूडेंट हम इसको √2 p/q माने हैं, ठीक है, इसका कॉमन फैक्टर तो 1 आना चाहिए, लेकिन अगर कॉमन फैक्टर 2 आता है तो गलत हो जाएगा। बात समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट, क्या बता रहे हैं, पूरे बेसिक से बता रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको। देखिए हम मान लें √2 क्या है, p/q के फॉर्म में है। अगर इसको हम क्या करें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या होगा स्टूडेंट, √2 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर बाई q का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना स्टूडेंट, 2 हो जाएगा, p का स्क्वायर नीचे में क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्रॉस गुना कीजिए स्टूडेंट, इसको इससे इसको इससे, क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट हम क्या सिखाए थे आपको कि 2, अगर ये 2 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो 2 अगर प्राइम नंबर है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, p स्क्वायर को, कोई पॉजिटिव इंटीजर को। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 किसको डिवाइड करेगा, p को, जो पिछले लेक्चर में हम समझाएं आपको तुरंत कुछ देर पहले। समझने का प्रयास करें, क्या लिखें, क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स व्हाट, 2 डिवाइड्स p इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगेन देखिए स्टूडेंट, p का फैक्टर मेरे पास आ गया, क्या आया, 2, लेकिन क्या q का फैक्टर आया, नहीं आया। तो इस q को फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं समझिएगा, लेट p इक्वल टू 2c, यानी इस p के जगह पे हम 2c पुट करते हैं। आप कहिएगा स्टूडेंट 2c ही क्यों पुट किए, क्योंकि √2 था इसलिए 2c पुट किए। अगर √3 होता तो 3c पुट करते, √5 होता तो 5c पुट करते, √7 होता तो 7c पुट करते। आया समझ में स्टूडेंट, तो पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2q का स्क्वायर इक्वल टू 4c का स्क्वायर, 2 से कट जाएगा स्टूडेंट, 2 बार में क्या आया, q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर। बताइए 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स व्हाट, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स व्हाट, q, इक्वेशन सेकेंड। अभी आपको हम स्टैंडर्ड रेशनल नंबर के बारे में चर्चा किए, क्या किए, क्या बोले कि स्टैंडर्ड रेशनल नंबर के कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होते हैं। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ गया, तो क्या ये मेरा सपोजिशन रॉन्ग हुआ कि सही हुआ, रॉन्ग हो गया, क्योंकि फैक्टर चाहिए था हमको 1, आ गया 2, तो गलत हो गया। चलिए हम लिखते हैं, स्टूडेंट समझने का प्रयास कीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
वी गेट क्या होगा बोलिए तो, फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, पी एंड क्यू, ठीक है। 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, जो क्या कर रहा है, कंट्राडिक्शन पैदा कर रहा है। सो दिस contradicts the fact our supposition is wrong। हमको चाहिए था फैक्टर दो, एक आ गया दो, तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया, इसलिए दो ये क्या किया, कंट्राडिक्शन को पैदा किया, इसलिए हम क्या बोले, √2 क्या होगा, √2 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, वो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए स्टूडेंट, इसी तरह के क्वेश्चन आप प्रूफ कर सकते हैं घर से लाके, तो मेरी तरफ से आप होमवर्क लिख लीजिएगा, प्रूव डैट √3 की जगह पे √3 कर लीजिएगा, √5 कर लीजिएगा, √7 कर लीजिएगा और √11 कर लीजिएगा, घर पे बनाइएगा इसको स्टूडेंट। आप जिसमें से √5 आपके बुक का क्वेश्चन, इसको डील करने का प्रयास कीजिएगा, आपको बनेगा क्वेश्चन, कंफर्म रहिए आपसे बनेगा, फिर भी नहीं अगर बने तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट समझिएगा, क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए सिंपल सा टर्म है, उससे भी आसान इसका लॉजिक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर हम समझाते हैं इसको क्वेश्चन को पहले, अगर हम √5 लिखे, इधर 2/3 है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये आपका रेशनल नंबर है जबकि ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो कभी भी रेशनल बराबर इरेशनल तो होगा नहीं, दोनों चाहिए इरेशनल रेशनल, तो दोनों चाहिए रेशनल रेशनल, तो यहीं से मेरा सपोजिशन गलत हो जाएगा। तो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन में डील करके समझ में आपको आएगा। देखिए हम बोले प्रूफ डैट 3 + √25 इज रेशनल नंबर, तो क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, पहले मान लेंगे इफ पॉसिबल 3 + 2√5 इज अ कौन सा नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। पॉसिबल हो तो हम क्या मान लिए, 3 + 2√5 को रेशनल नंबर, तो क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में हो जाएगा। जरूरी नहीं है स्टूडेंट p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, आप a/b के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, c/d के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अगर p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, वेयर p and q are integers and q does not equal to 0। आपको समझ में आ गया होगा लाइन स्टूडेंट। चलिए अब p और q इंटीजर है, तो जरा ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2√5 p/q ये पॉजिटिव है, रेशनल नंबर इधर लाते हैं नेगेटिव में, जानते होंगे रूल पहले से आप। चलिए 2√5 एलसीएम लेंगे, q तो q हो जाएगा एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, q हो जाएगा, q से q खत्म, क्या बचा p बचा, 1 से q कितना बार में, q बार में, तो क्या हो जाएगा 3q। चलिए 2, अब देखिए स्टूडेंट √5 को रहने दीजिए अपने जगह पे, ये गुना में, गुना वाला कहाँ आता है, भाग में, p - 3q/5q, ठीक है स्टूडेंट। अब जरा ध्यान समझिएगा, √5 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, जबकि p - 3q/5q क्या है, रेशनल नंबर है। तो कभी भी रेशनल जो होगा इरेशनल के बराबर कभी भी नहीं होगा, तो यहाँ से मेरा क्या हुआ, कंट्राडिक्शन पैदा हुआ। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे समझिएगा ध्यान से, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सिंस p and q are integer, ठीक है, p and q are इंटीजर है, तो
p माइनस 3q, p माइनस 3q एंड 5q, 5q आर ऑल्सो इंटीजर। कहने का मतलब स्टूडेंट कि p बाई क्यू एक इंटीजर है तो p माइनस 3q, तो सिंस p एंड q आर इंटीजर्स सो p माइनस 3q एंड 5q आर ऑल्सो इंटीजर्स। और आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, RHS साइड क्या है हमारा रेशनल, जबकि LHS साइड क्या है रेशनल नंबर, जो पॉसिबल नहीं है, कंट्राडिक्शन पैदा करता है। तो RHS साइड ऑफ एन इक्वेशन फर्स्ट इज अ रेशनल नंबर बट √5 इज अ इरेशनल नंबर। जो क्या करता है, कंट्राडिक्शन पैदा करता है। दिस contradicts द फैक्ट so our supposition is wrong। क्योंकि क्या होगा, 3 + 2√5 is an irrational number। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आपको स्टूडेंट ये लेक्चर मतलब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप होमवर्क में लिख सकते हैं क्वेश्चन में 6 + √5, 2 + 3√3, 2 + 2 - 6√5। ठीक है स्टूडेंट, 1/√2 है। ठीक है, इसको अगर हम रेशनल नंबर माने तो क्या होगा, 1/√2 p/q, यही ना होगा स्टूडेंट। अगर इसको स्क्वायरिंग हम करें तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट p²/q²। क्रॉस गुना कीजिए स्टूडेंट, इसको इसके साथ इसको क्या हो जाएगा बोलिए तो 2p² = q²। ठीक है, अगर 2 डिवाइड करेगा q² को, यानी 2 डिवाइड्स q², देन 2 डिवाइड्स व्हाट q। अगर हम यही बात बोले आपको तो क्या करना है, q के जगह पे 2c पुट कर लीजिए, बताए थे आपको। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, 2p² क्या हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा 2p² = 4c², 2 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा स्टूडेंट p² = 2c²। अब 2 किसको डिवाइड करेगा, p² को, नहीं 2 डिवाइड करेगा p² को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा p को। इसके बाद तो सब आपको पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, सारा कंडीशन को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, 1.3 जो आपका ये आज यहाँ समाप्त होता है। कल के लेक्चर में हम आपको मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट का लेक्चर है, 1.4 का आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर होगा आपका स्टूडेंट ट्रिगो स्टार्ट होगा, ट्रिगोनोमेट्री। हम बताएंगे आपको वो चीज़ कहाँ से आया, कैसे आया, और ट्रिगो का जो बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट आपको दिया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और शेयर करें, और हिट्स द बेल आइकन, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि आपको ट्रिगो का जो मोर कंसेप्ट है वो आपको मिल पाए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो थैंक्स।